आज हम इस वीडियो के माध्यम से मार्च में लगाए जाने वाली सब्जियों की खेती के बारे में आपको जानकारी देंगे और कौन कौन सी वैरायटियों का चयन करना है इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो किसान भाइयों नमस्ते, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं नीरज भी खेती। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें। दोस्तों, मार्च के माह में सब्जियों की खेती करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपके पास पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके माह में आप मिर्च की खेती कर सकते हो। मिर्च की इस समय पर यदि आप खेती करते हो तो दोस्तों आपको उत्पादन भी अच्छे आएंगे। दूसरा दोस्तों, 10 से 12 माह तक आपकी मिर्च से प्रोडक्शन आपको मिलेंगे। दोस्तों, आपको मिर्च के रेट जो है कभी डाउन नहीं जाते हैं, हमेशा 20 से 25, 30 रुपए, 40 रुपए किलो तक आपको मार्केट रेट मिर्च के देखने के लिए मिलते हैं। एक बात ध्यान रखना है, यदि आपके पास नर्सरी तैयार है तो आपको ट्रांसप्लांट कर देना है। यदि नर्सरी तैयार नहीं है तो आपके आसपास क्षेत्र में यदि नर्सरी है तो आप नर्सरी से डायरेक्ट लाकर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, इस समय पर आप नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। 1 एकड़ की यदि आपको नर्सरी तैयार करना है तो आपको 80 से 100 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। और दोस्तों, आपको किन वेराइटियों का चयन करना चाहिए तो दोस्तों अडवांटा सीड की आती है AK47, आप इस वेराइटी का चयन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों निनोम्स की आती है आरमार। इसी की एक और वेराइटी आती है दोस्तों क्रांति के नाम पर, आप इस वेराइटी का भी चयन कर सकते हो। और भी इसी कंपनी की और भी वेराइटियां आती है, आपके क्षेत्र में यदि वो वेराइटियां चलती हो तो उन वेराइटियों का आप चयन कर सकते हैं। एक सेमिनस की आती है दोस्तों 4884 के नाम पर, आप इस वेराइटी का भी चयन कर सकते हैं। एक और वेराइटी आती है दोस्तों सेमिनस की ही 1452 के नाम पर, इस वेराइटी का भी आप चयन कर सकते हैं। एक वेराइटी आती है सिंजेंटा की 1041 के नाम पर। एक और इसी की वेराइटी आती है अल्मोरा के नाम पर, आप इस वेराइटी का भी चयन कर सकते हो। एक वेराइटी आती है धरती सीड की अलीसा के नाम पर, आप इस वेराइटी का चयन कर सकते हैं। इस समय पर दोस्तों यदि आप तीखी मिर्च की खेती करोगे तो आप जब प्रोडक्शन इसके आएंगे तब बहुत अच्छे आपको रेट जो है बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, पौधे से पौधे की दूरी आपको रखना है 1.5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट रखना है। दोस्तों, इसके बाद दूसरे नंबर पर मार्च के माह में आप टमाटर की खेती कर सकते हो। इस समय पर यदि आप टमाटर की खेती करते हो तो आपके प्रोडक्शन बहुत शानदार इस समय पर देखने के लिए मिलते हैं। और दूसरा दोस्तों, इस समय पर बीमारियां कम आती है, सिर्फ इस समय पर सुंडी का अटैक और रस चूसक कीटों का अटैक बस ज्यादा होता है। बाकी बीमारियां जैसे लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, ये कम इस समय पर देखने के लिए मिलती है। दूसरा दोस्तों, प्रोडक्शन बहुत अच्छे आते हैं, यदि थोड़े रेट कम मिलते हैं तो भी आपको अच्छे प्रॉफिट देखने के लिए आपको मिलेगा। दोस्तों, टमाटर की खेती करने के लिए आपको नर्सरी तैयार करना पड़ेगा और नर्सरी तैयार करने के लिए आपको 1 एकड़ की यदि आपको नर्सरी तैयार करना है तो आपको 40 से 50 ग्राम सीड की आवश्यकता पड़ेगी 1 एकड़ की नर्सरी तैयार करने के लिए। नर्सरी आप कोकोपीट और ट्रे के माध्यम से इस समय पर आप तैयार करें, क्योंकि इस समय पर टेम्परेचर जो है हाई चला जाता है तो थोड़ी सी नर्सरी में आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है, इसलिए आप कोकोपीट और ट्रे के माध्यम से नर्सरी तैयार करें। तो आपको वैरायटी का चयन करने से पहले एक बात का ध्यान रखना है कि आपको बेला वाली टमाटर की वैरायटी का चयन करना है या फिर आपको बिना बेला वाली टमाटर की वैरायटी का चयन करना है। यदि आप बेला वर्गी में टमाटर की वैरायटी का चयन करोगे तो आप लगा सकते हो, उसमें एक आता है सिंजेंटा सीड का साहो के नाम पर। ये वैरायटी दोस्तों आपको 65 से 70 दिन में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है इस वैरायटी का। एक और इसी की वैरायटी आती है बाहो के नाम पर, इस वैरायटी का भी प्रोडक्शन दोस्तों 65 से 70 दिन में स्टार्ट हो जाता है। एक और इसी की वैरायटी आती है सिंजेंटा सीड की हिमसोना के नाम पर, आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हो। प्रोडक्शन अच्छा है इसका और फ्रूट साइज भी अच्छा आता है और ट्रांसपोर्टिंग क्वालिटी भी इसकी अच्छी देखने की मिलेगी और बाहो और साहो की दोनों की अच्छी देखने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट क्वालिटी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद दोस्तों एक अभिलाष आता है, इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। एक बात का इस वैरायटी में ध्यान रखना है, ये करीबन 75 से 80 दिन में प्रोडक्शन इसका स्टार्ट होता है और थोड़ा सा ट्रांसपोर्टिंग क्वालिटी इसकी बेस्ट नहीं है जितनी अच्छी इन वैरायटियों की है जो मैंने अभी बताया आपको। इसके बाद एक वैरायटी है दोस्तों आर्या, ये निनोम सीड का आता है, इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हो। एक बात का ध्यान रखना है, यदि आप बिना बेला में खेती करना चाहते हो टमाटर की तो आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हो, बेला में भी इस वैरायटी का चयन आप कर सकते हो। एक वैरायटी बिना बेला में आती है सक्षम सेमिनस की, आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हो। एक वैरायटी आती है नोनियो सीड की सलार के नाम पर, आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हो।
एक वैरायटी आती है दोस्तों क्लाउड सीड की दर्श के नाम पर, इसी की एक और वैरायटी आती है दर्श गोल्ड के नाम पर। आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हो। इसका फूट साइज बहुत अच्छा आता है दोस्तों। जब आप ट्रांसप्लांट करो तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 1.5 फीट रखना है, लाइन से लाइन की दूरी आपको 2.5 से 3 फीट आपको रखना है। इसके बाद दोस्तों आप तीसरे नंबर पर खरबूजा की खेती कर सकते हो। हालांकि जनवरी में भी लोग खरबूजा लगाते हैं। दूसरा दोस्तों फरवरी में भी खरबूजा की यदि आपने खेती की हो तो आप इस समय पर मार्च में भी खरबूजे की खेती कर सकते हो। क्योंकि कि दोस्तों जो जनवरी में जो खरबूजा लगा है वो अभी 15 से 20 दिन में स्टार्ट हो जाएगा और कुछ समय बाद वो उसके प्रोडक्शन खत्म हो जाएंगे। और जब आप इस समय पर यदि मार्च में खरबूजा ट्रांसप्लांट करते हो तो आपको जो है जब ये प्रोडक्शन आएगा तब बहुत अच्छे आपको रेट शानदार देखने के लिए इसके मिलेंगे। तो इसकी किन वैरायटियों का आपको चयन करना है? पहला दोस्तों 1 एकड़ की यदि आपको नर्सरी तैयार करना है तो आपको करीबन 200 से 250 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। और एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, यदि आपके क्षेत्र में नर्सरी है और वहां पे आपको पौधे मिल रहे हैं तो सबसे पहले आप पौधे वो लाके इस समय पर पहले ही वीक में मार्च के आप लगा दें, तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। और यदि आपको नर्सरी तैयार करना है तो आपको 200 से 250 ग्राम बीज की 1 एकड़ में आवश्यकता पड़ेगी। आपको किन वैरायटियों का चयन करना है दोस्तों? एडवांटेज सीड का मधु और गुरु के नाम पर आता है, आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हो। होम सीड का भी आता है, आप उन वैरायटियों को देख लें कि आपके क्षेत्र में जो वैरायटी चलती हो उस वैरायटी का आप चयन कर लें। एक वैरायटी दोस्तों नोनियो सीड की आती है, बॉबी के नाम पर, आप उस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों खरबूजा की खेती में आपको पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखना है? आपको 10 से 12 इंच पौधे से पौधे की दूरी रखना है। 10 इंच ही रखें तो बेस्ट रहेगा। और लाइन से लाइन की दूरी आपको 2.5 से 3 फीट आपको रखना है। इसके बाद दोस्तों आप तरबूज की खेती इस समय पर कर सकते हो। हालांकि फरवरी में भी किसान जो है तरबूज की प्लांटिंग करते हैं। आप मार्च में भी आप तरबूज की खेती कर सकते हो। तरबूज की वैरायटी जो है दोस्तों आपके क्षेत्र के अनुसार डिपेंड करता है। आपके क्षेत्र में गोल वाली वैरायटी चलती है या फिर जो लंबे साइज के आते हैं उसकी वैरायटी चलती है। बहुत सारी कंपनियों का आता है। गोल में अगस्ता के नाम पर एक सिंजेंटा सीड का आता है, इसी की और भी वैरायटी आती है, आप उन वैरायटी को देख सकते हो। सेमिनस का भी आता है, नुनोम्स का आता है, कलश सीड का आता है। आप किसी भी कंपनी की वैरायटी आप ले सकते हो। ये कंपनियां अच्छी होती हैं, इनकी वैरायटी अभी अच्छी आपको देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों इस समय पर आप खीरा ककड़ी की खेती कर सकते हो। खीरा ककड़ी की यदि आप खेती कर रहे हो तो 1 एकड़ में 180 से 200 ग्राम बीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी। बात करें वैरायटियों की तो वैरायटियां बहुत सारी मार्केट में आती है। एक आती है जारा के नाम पर या जार्डन की, आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हो। एक आती है सेमिनस की मालिनी के नाम पर, आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हो। सिंजेंटा की भी बहुत सारी वैरायटी आती है। आपके क्षेत्र के अनुसार आप वैरायटियों का चयन कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर भी चल रही है वैरायटियां, तो आप वैसे देखकर भी चयन कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आप मार्च के माह में भिंडी की खेती कर सकते हो। आपने जनवरी फरवरी में भी भिंडी की खेती की है, उसके प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बाद यदि आप अभी मार्च में भिंडी लगाते हो तो आप जब इसके प्रोडक्शन आएंगे तो रेट आपको 50 से 60 रुपए किलो आसानी से देखने के लिए आपको मिलेंगे। आपको 1 एकड़ की भिंडी की खेती करने के लिए दोस्तों 1.5 से 2 किलोग्राम बीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसको क्या करना है दोस्तों, डायरेक्ट आपको सीड लगाने हैं, ना कि नर्सरी तैयार करना है। आपको डायरेक्ट सीड लगा देना है। पौधे से पौधे की दूरी आपको 1.5 फीट रखना है, लाइन से लाइन की दूरी आपको 2 फीट रखना है। और वैरायटियों की बात करें दोस्तों तो वैरायटी में एडवांटा सीड की आती है एक राधिका के नाम पर, और एक वैरायटी आती है दोस्तों धरती सीड की फाइवरी के नाम पर, आप इन वैरायटियों का चयन कर सकते हो। और एक वैरायटी आती है सिंजेंटा सीड की ओकरा OH 102 के नाम पर, आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हो। और भी वैरायटी आती है, नुनोम सीड की आती है, दूसरा सेमिनस की आती है। आप इन कंपनियों की भी यदि आपके क्षेत्र में चल रही है वैरायटियां तो उनका भी चयन कर सकते हैं। दोस्तों मार्च के माह में आप फूल गोभी की खेती कर सकते हो। फूल गोभी की यदि आपके पास नर्सरी तैयार हो गई तो आप ट्रांसप्लांट कर दें। यदि नर्सरी तैयार नहीं है तो आप नर्सरी डाल लें। नर्सरी डालने के लिए आपको 1 एकड़ के लिए 200 से 220 ग्राम बीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी। आप डायरेक्ट जमीन पर नर्सरी इसकी डाल सकते हैं। 28 से 30 दिन में इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है। इसके बाद आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। वैरायटी की बात करें दोस्तों, फूल गोभी की जो वैरायटियां हैं वो समय समय के अनुसार बदलती रहती है। इस समय पर यदि आप फूल गोभी की खेती करना चाहते हो तो इस समय पर आप एक नोबल सीड की आती है हैप्पी के नाम पर, इस वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। और दोस्तों पौधे से पौधे की दूरी आपको रखना है 9 से 10 इंच, लाइन से लाइन की दूरी भी आपको 9 से 10 इंच ही रखना है। और दोस्तों इसमें एक बात का ध्यान रखना है, इसमें आपको खाद बेसल डोज क्या क्या देना है, तो आपको लेना है DAP। साथ में 1 एकड़ के हिसाब से आप 50 किलो DAP ले लें।
आप सल्फर ले लें 3 से 4 किलोग्राम, दानेदार वाला आपको सल्फर लेना है। और साथ में ले लें 20 से 25 किलोग्राम पोटास, और आप मिला लें इसमें यूरिया, 25 किलोग्राम आप यूरिया मिला लें, और पूरे खेत पे आप 1 एकड़ के हिसाब से ये डोज लें, और यदि आप ज्यादा लगा रहे हो डिवाइड करके आप डलवा दें। दोस्तों इसके बाद आप मार्च के माह में ग्वार फली की खेती कर सकते हो। ग्वार फली की यदि दोस्तों इस समय पर आप खेती करते हो तो ये आपको जुलाई से अगस्त तक इसके प्रोडक्शन मिलते रहेंगे, और रेट जो है बहुत अच्छे आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको सब्जी वाली ग्वार फली की खेती करना है। इसके लिए आपको 1 एकड़ के लिए आपको 2.5 से 3 किलोग्राम बीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरा दोस्तों, पौधे से पौधे की दूरी आपको 10 इंच रखना है, और लाइन से लाइन की दूरी आपको 1 फीट रखना है। 1 से आप 1.5 फीट भी रख सकते हो। और वैरायटी की बात करें तो दोस्तों एक नामधारी सीड की आती है NS 662 के नाम पर, आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। जो है दोस्तों 50 से 55 दिन में स्टार्ट हो जाता है। तो इस समय पर मार्च के माह में आप बेला वर्गीय करेला की खेती आप कर सकते हो। आपको 1 एकड़ के लिए करीबन 600 ग्राम बीज की आपको 1 एकड़ के लिए आवश्यकता पड़ेगी। आपकी दूरी पर डिपेंड करता है, आप कितनी दूरी रख रहे हो, थोड़ा कम ज्यादा सीड हो सकता है। और इसकी आपको नर्सरी तैयार कर लेना है। कुछ किसान जो है डायरेक्ट भी इसको लगा लेते हैं, वो भी आप कर सकते हो। परंतु दोस्तों यदि आप मार्च में इस समय पर यदि करेला की खेती करना चाहते हो तो आप नर्सरी तैयार करें, उसके बाद ट्रांसप्लांट करें। और दोस्तों आपको पौधे से पौधे की दूरी रखना है 3 से 3.5 फीट, आपको पौधे से पौधे की दूरी रखना है। लाइन से लाइन की दूरी आपको 4 से 5 फीट आपको लाइन से लाइन की दूरी आपको रखना है। बात करें वैरायटियों की तो बहुत सारी कंपनियों की वैरायटी आती है। सिंजेंटा की भी आता है, एक नोनियम सीड का आता है अमन श्री के नाम पर, अंकुर का आता है, और भी कंपनियों का मार्केट में आता है। आप अपने क्षेत्र के अनुसार वैरायटी का चयन करें। दोस्तों इसके बाद आप मार्च के माह में लौकी की खेती कर सकते हो। आप यदि इस समय पर लौकी की खेती करते हो तो आपको प्रोडक्शन अच्छे देखने के लिए मिलेंगे, दूसरा रेट अच्छे देखने के लिए इसके मिलेंगे। इसकी दोस्तों यदि थोड़े कम रेट भी मिलते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा आता है लौकी का, तो आपको जो है प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। इसमें कौन सी वैरायटी का आपको चयन करना है दोस्तों, बहुत सारी कंपनियों की मार्केट में वैरायटी आती है, जैसे क्लाउस सीड की आती है, नूतन के नाम पर आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हो। एक वैरायटी आती है दोस्तों हरुणा VNR सीट की, आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हो। और भी मार्केट में दोस्तों वैरायटी आती है, आप अपने क्षेत्र के अनुसार वैरायटी का चयन करें। दोस्तों इसके बाद आप बैगन की इस समय पर मार्च के माह में बैगन की खेती कर सकते हो। बैगन की इस समय पर यदि आप ट्रांसप्लांटिंग करते हो या नर्सरी डालते हो तो दोनों में आपको बेनिफिट मिलेगा। यदि आप फर्स्ट वीक में नर्सरी डाल रहे हो मार्च के माह में, तो जब आप ट्रांसप्लांट करोगे और उसके बाद जब प्रोडक्शन स्टार्ट होंगे तब रेट अच्छे देखने के लिए इसके मिलते हैं, और काफी लंबे समय तक बैगन जो है चल जाता है। 10 से 12 महीने आराम से बैगन की फसल चलती है, तो एक समय में रेट बहुत अच्छे आपको बैगन के देखने के लिए मिल जाते हैं, और लागत कम आती है। इसमें ज्यादा बीमारियां नहीं आती, सिर्फ फूड बोरर का अटैक ज्यादा आता है, इलियो का अटैक होता है, तो उसके लिए नॉर्मल दवाइयां से भी काम हो जाता है। और थोड़ा यदि महंगी आ भी रही है तो ये लंबे समय तक ये प्रोडक्शन देता है, इसलिए आप बैगन की खेती करें इस समय पर। और एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, आप थोड़े थोड़े क्षेत्र में सारी सब्जियों की खेती कर सकते हैं मार्च के माह में। तो आपको सारी सब्जियों के, जैसे एक सब्जी के रेट कम मिल रहे हैं तो एक के आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। तो बैगन की कौन सी वैरायटी का आपको चयन करना चाहिए, तो दोस्तों आपके क्षेत्र की डिमांड के हिसाब से आप वैरायटी का चयन करें। लंबा वाला बैगन या छोटे साइज का बैगन आता है, बड़े साइज भरते वाला बैगन बहुत सारी कंपनियों का आता है, VNR के आते हैं, अंकुर सीड का आता है, कलश का आता है, धरती का आता है, सिंजेंटा का भी बैगन आता है, सेमिनस के कुछ बैगन की वैरायटियां आती है, आप उसका चयन कर सकते हैं। तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार वैरायटियों का चयन करें। और एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, आपको फर्टिलाइजर जो है पर्याप्त पौधे को देना है, तभी आपको अच्छे प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों आप बेला वर्गीय में मार्च के माह में गिलकी की खेती आप कर सकते हो। मार्च के माह में दोस्तों आप गिलकी की यदि खेती करते हो तो रेट जो है बहुत अच्छे मिलेंगे, दूसरा आपको प्रोडक्शन अच्छे मिलेंगे, बीमारियां कम आती है, थोड़ी बहुत जो बीमारियां आती है वो नॉर्मल दवाइयों से कंट्रोल हो जाती है। इसके लिए आपको वैरायटियों का चयन करना है, तो वैरायटी VNR की एक आलोक के नाम पर आती है, और एक कलश सीड की अदिति के नाम पर आती है, सिंजेंटा सीड की भी आती है, और एक ईस्ट वेस्ट की भी आती है, आपकी स्क्रीन पर चल रही है, आप उस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें लागत कम होने की वजह से आपको प्रॉफिट अच्छा देखने के लिए इस समय पर मिलेगा। इस समय पर कद्दू की खेती कर सकते हो, एक बड़ा वाला जो कद्दू आता है उसकी भी इस समय पर आप खेती कर सकते हो। इसमें लागत तो बहुत कम है दोस्तों, बस एक बार यदि आपको 5-6 रुपए के लिए उसके रेट मिल जाए तो आपको अच्छे प्रॉफिट देखने के लिए मिलेंगे।
दोस्तों, मार्च के माह में आप देसी टिंडा की खेती कर सकते हो। देसी टिंडा दोस्तों इस समय पर यदि आप लगाते हो तो आपको रेट अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। बस ध्यान रखना है, थोड़ी सी अच्छी उर्वरा शक्ति वाली जमीन में आपको देसी टिंडा की खेती करना है। इसमें देसी खाद डलवाएं और रासायनिक खादों में आप डीएपी एनपीके का उपयोग करें और थोड़ा स्प्रे में आप इस पे ध्यान दें। यदि कोई बीमारियां आ रही हैं तो आप स्प्रे प्रॉपरली इसमें करें, तो आपको बहुत अच्छे रेट इसके देखने के लिए आपको मिलते ही हैं। जब आपके इसके प्रोडक्शन आएंगे तो अच्छे रेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके लिए आपको कौन सी वेराइटियों का चयन करना है, माइको की वेराइटी अच्छी आती है टिंडे की, आप उन वेराइटियों का चयन कर लें। दोस्तों, ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और हमें जाकर आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, नीरज भी खेती के नाम पर। तो दोस्तों नमस्ते, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।